वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम भारतीय संविधान पर आधारित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था तथा इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये ही संविधान मसौदा समिति के नेतृत्व करता थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा का काम था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसमें टोटल 91 वर्ड हैं प्रस्तावना में, प्रियम्बल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये है भाग डी ऑप्शन है, भाग 6। यह है संविधान का सबसे लंबा भाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट चेयरमैन। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के पहले प्रेसिडेंट बने और ये बिहार के मूल निवासी थे, बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किस देश के मॉडल पर गणराज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया अमेरिका के मॉडल पर। अमेरिका के मॉडल पर भारत को रिपब्लिक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था? प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं था जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था? तो उस समय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का बात नहीं था, सेकुलर था। तो पंथ निरपेक्ष, इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो संविधान निर्माण के लिए संविधान का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। तो ये 1946 में ये इसका पहला सत्र शुरू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से भारत के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार लिए गए हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में मूल अधिकार कितने हैं? तो आज के समय में भारत में मूल अधिकार 6 हैं। जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या, साथ ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में समय समय पर जो अमेंडमेंट होते रहते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रेसिडेंट किस प्रकार चुना जाता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बाय पार्लियामेंट या अपॉइंटमेंट बाय पीएम? तो ये इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधायक, इनके द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है? तो ये भारत का जो प्रस्तावना है
वो ये घोषित करता है प्रियम्बल कि भारत हमारा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या रिपब्लिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकारों की बात संविधान के भाग 3 में किया गया है, तीसरे भाग में मूल अधिकारों की बात की गई है और मूल अधिकारों की संख्या टोटल अभी 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो ये है 4th ए, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नागरिकों के लिए अगर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसी के साथ साथ हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। इन्हीं कर्तव्यों को ही मूल कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 ईयर। भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, इन सब का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, जब तक ये स्वयं अपने पद से ना हटे या हटाया ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मुख्य रूप से किस प्रकार का है? फ्लेक्सिबल है, रिजिड है या दोनों या नन ऑफ दीज? तो हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? राइट टू इक्वलिटी, तो दिया गया है 14 to 18, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? यानी हमारे जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसकी प्रस्तावना दी नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्ताव दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 2 में। भाग 2 में भारत की नागरिकता का प्रावधान है कि कोई भी भारत का नागरिक किस प्रकार से बन सकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। समानता का 14 से 18 और स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायतों से संबंधित किस संशोधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगरपालिका, शिक्षा अधिकार, पंचायती राज या सूचना के अधिकार से? तो ये है पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो इसमें कितने सदन हैं? 3, एक है उच्च सदन, निम्न सदन और एक राष्ट्रपति स्वयं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। ये 3 सदन हैं भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मूल रचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जोड़ा गया है? तो ये केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मूल संरचना सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने भारतीय संविधान
से संबंधित एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसी को लेकर ये है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में आर्टिकल 50 में राज्य और न्यायपालिका को अलग रखने की बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? यानी इंडिया में इमरजेंसी जो लगाया जाता है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी 18, भाग 18 के अंतर्गत ये आता है, 18वें भाग के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एम्बलम कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ जो कि वाराणसी बनारस में स्थित है, ये सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं? तो भारत के संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर जो वर्ड है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है? तो ये बात किया गया भाग 3 में, भाग 2 में है नागरिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का हिस्सा है इनमें से? तो ये है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संविधान संशोधन ने मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी? इंडिया में पहले वोटिंग राइट्स 21 वर्ष होने पर ही मिलता था, बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया 61वें 61 अमेंडमेंट के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा दिया गया, जो कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोटिंग राइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के प्रियम्बल में नहीं है? प्रियम्बल में न्याय है, समानता भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, इसका वर्णन नहीं किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा के अपने अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी हैं ओम बिरला। जो हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू किस अधिकार से संबंधित है? तो ये है समानता का अधिकार। इससे हमें देश में समानता का पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो स्वयं राष्ट्रपति हो या देश का आम नागरिक, सबका वोटिंग राइट सिंगल है, एक ही, और सबकी वैल्यू बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बोला गया है भारतीय संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि 32वां अनुच्छेद है संविधान का 32वां अनुच्छेद, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? तो ये है 51A। भारतीय संविधान में बाद में इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को 51A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श पर कार्य करता है? तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के दिए गए परामर्श पर कार्य करते हैं, सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहां से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा संविधान के संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ये कौन सा संविधान का संशोधन के द्वारा है अनुच्छेद जो ये बताता है कि भारत के संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट किए जा सकता है? तो ये संविधान का है अनुच्छेद 368। तो भारत के संविधान में के तहत ये मिला हुआ है अनुच्छेद 368, जिसके तहत इंडिया में समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी 100 से ऊपर अनुच्छेद 100 से ऊपर जो संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचनात्मक ढांचा किसके मॉडल पर आधारित है? यानी जो हमारा भारतीय संविधान का स्ट्रक्चरल है वो ब्रिटेन के मॉडल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के तहत हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। तो ये भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, इसका तात्पर्य क्या है? 1 गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट, 2 लेवल गवर्नमेंट या 3 लेवल गवर्नमेंट? तो ये है 2 लेवल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक लोकल गवर्नमेंट भी है जिसे इंडिया में गांव की अपनी ग्राम व्यवस्था कहते हैं। तो ये थे संविधान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार ये पूछे भी गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विशाल क्लासेस डेली, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।